हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली मतलब कल एनटीए नेट जून 2020 का रिजल्ट आया है। एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 का रिजल्ट आया है और जिनका क्वालिफाई हो गया है सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल अपना धैर्य के साथ आगे बढ़ें और बहुत कुछ वो अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो के हेल्प से मैं आज आप लोगों को काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस बताऊंगा जो कि आपके सामने अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं या आप जेआरएफ प्लस नेट क्वालिफाइड है, दोनों को मैं कैटर करूंगा और करियर ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उनको फेवरेबली एक्सप्लॉइट कर सकें और अपना करियर को डेवलप कर सकें। Before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। हमारी researchphd.in वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है जो अब आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, खासकर उनको जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है या नेट क्वालिफाई हो गया है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर एनरोल होना चाहते हैं, या इन शॉर्ट में बोलूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। तो ये जो आपके सामने टैब नज़र आ रहा है पीएचडी एंड रिसर्च का, इसमें हम टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको जो रीसेंट एडमिशन नोटिफिकेशंस होती हैं पीएचडी में, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं थ्रू दिस वेबसाइट। और एक करियर कॉर्नर है जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। और ये सारी की सारी जो लिंक्स हैं इसकी और कौन कौन सी नोटिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी आपको करियर कॉर्नर के अंदर मिल जाएंगी। और डेली क्विजेस भी आते हैं ब्लॉग पोस्ट में, उसको भी आप दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस असेस करिए। इसके अलावा आप हमारे को फेसबुक चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस क्लासेस रिसर्च एंड पीएचडी गाइड पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जो जेआरएफ प्लस नेट क्वालिफाई हुए हैं, उनके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। उनके पास करियर ऑप्शंस हैं, सबसे पहली चीज़ तो उनको अब अपनी पीएचडी की जो भी यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी करना चाहते हैं उसको सर्च करने लग जाए, मतलब कुल मिलाकर के अपने आप को अपडेट करते रहें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस निकला हुआ है। बिकॉज अब अगर उनको फेलोशिप चाहिए तो उनको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में अपनी पीएचडी को परस्यू करना होगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, पर उनके पास एक एफिलिएशन होना चाहिए, भूलिए मत। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है और वो है 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। ये अगर उनके पास एफिलिएशन है तो वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। आप खुद जागरूक रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी जो है मनी माइंडेड होती हैं। तो आप देख लीजिए अबाउट सेक्शन में कि 12B का उनके पास एफिलिएशन है या नहीं। अगर है उनके पास तभी वो आपको फेलोशिप ग्रांट कर पाएंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस देखते रहिए और किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर एनरोल हो जाइए। दूसरा, अब यहाँ पे ये भी एक इशू है कि कोविड चल रहा है, बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। तब तक हम सर क्या करें? तब तक आपके पास नेट की डिग्री है ना, आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर लेते, है ना। आप कोई भी प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी वैकेंसी आई हुई है, मैंने आपको बताया करियर कॉर्नर में हम अपडेट करते रहेंगे आपको, जहाँ पे भी वैकेंसी आई हुई है ये मत देखिए कि मैं अब गवर्नमेंट में ही करना चाहता हूँ या मैं सिर्फ प्राइवेट में ही करना चाहता हूँ। बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप एक बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्टेज फोबिया दूर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी आपको, आप बच्चों के माइंड से कनेक्ट कर पाओगे, क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बायफिकेट मत करिए कि अब मेरा नेट हो गया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में करूँगा। हर एक चीज़ जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, नेगोशिएशन वगैरह आपको करना पड़ेगा, वो आपके पास उतनी पावर होनी चाहिए। बिकॉज यू आर दिस मच ऑफ क्वालिफाइड, यू हैव अ वेरी बिग असेट, आप उसको यूटिलाइज करके आप जो भी एचआर वगैरह है उनको नेगोशिएट करके एक अच्छी हैंडसम सैलरी उनसे मांग सकते हो, जब तक आप किसी भी ना किसी पीएचडी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टार्ट नहीं करते थे। बिकॉज जब आप पीएचडी स्टार्ट करोगे तो आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी, आपको दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक आप देखो कोई प्राइवेट अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाइए, इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने से कुछ घिस नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आप में कमियाँ आपको समझ में आएंगी। और गवर्नमेंट अवेलेबल, इसी गवर्नमेंट में अभी आई हुई हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की आई हुई है ना, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। दौलत राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की आई हुई हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया उनके लिए जो कि जेआरएफ प्लस नेट है। अब जिनके पास नेट है वो भी पीएचडी कर सकते हैं, कोई
कोई इसमें दो राह नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ पीएचडी वो परस्यू कर सकते हैं। जिनका जेआरएफ है उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिनका नेट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नेट वालों को भी एग्जाम कर देती हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठिए, इंटरव्यू के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, उनको देखिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिए, किस तरीके से आपको आंसर्स देना है, इसके बारे में आप नॉलेज लीजिए। तो जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है वो भी पीएचडी कर सकते हैं, और उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी जो भी यूनिवर्सिटी में अभी नोटिफिकेशंस निकली हुई है वहाँ पे अपने आप को एज ए पीएचडी एनरोल, एज ए रिसर्च स्कॉलर किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ पीएचडी पे उनको फोकस करना पड़ेगा। मतलब वो रिसर्च पेपर्स लिखें, या फिर आप कोशिश करो कि आपकी जो है साइड में आप कोई ट्यूशन्स वगैरह ले सकते हैं। मतलब कुल मिला करके अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप अपनी पीएचडी पे फोकस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं रिसर्च पेपर्स कैसे लिखते हैं, डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर्स वगैरह बहुत सारे लिख सकते हैं, और उससे अपना जो है नॉलेज को, अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो सिर्फ ये वाले ऑप्शन में यू विल बी एबल टू परस्यू पीएचडी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अगर सपोज नेट क्वालिफाइड हैं तो आप वर्क भी कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्या कर सकते हैं, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी कर सकते हैं। मतलब आप पीएचडी, ये दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। सेकंड ऑप्शन इज यू कैन अर्न ऑल्सो बाय वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, इन एनी ऑफ द कॉलेज, वेदर इट इज़ प्राइवेट वेदर इट इज़ पब्लिक, जो कि मैं आपको पहले जेआरएफ प्लस नेट में बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे ये मत देखिए कि मैं तो प्राइवेट में वर्क नहीं करूँगा, मैं तो सरकारी में काम करूँगा। पर आपको कोशिश करना है, क्योंकि कोविड चल रहा है और अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको अच्छा पे मिल रहा है तो आपको बिल्कुल पीछे भी नहीं हटना है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जो है उस जॉब को करना चाहिए। तो आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल। फर्स्ट इज टू परस्यू योर पीएचडी एंड राइट डाउन योर रिसर्च पेपर्स, अपना डिसर्टेशन अच्छी तरीके से बनाओ और ना पूरी नॉलेज लो, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पीएचडी का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिल रही है, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं आपको। और सेकंड में क्या है, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो और फिर अर्न कर सकते हो, और इसमें भी आपको जो है आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, बिकॉज आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीखोगे। और थर्ड है पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि मैं कर रहा हूँ, है ना। मेरी भी पीएचडी चल रही है, आप सभी लोगों को पता है, और आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिर्फ कोर्स वर्क, क्योंकि जिनका नेट क्वालिफाई होता है ना उनको इतना हार्ड एंड फास्ट जो है रेगुलर बेसिस पे जाना नहीं होता। आपको अपने गाइड के साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, या जो वो आपको वर्क दे रहे हैं, वर्क जो है आपको एलोकेट कर रहे हैं वो आपको करते रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या है, आप अपनी जॉब को भी परस्यू कर सकते हो। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी करता हूँ, और साथ ही साथ जो मेरी अर्निंग होती है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उस अर्निंग से मैं अपनी पीएचडी की जो भी फीस रहती है, कोर्स वर्क की फीस हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैं बियर करता हूँ। मतलब ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आई थिंक आप सभी लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाइड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो जेआरएफ है वो तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ कर सकता है, या फिर वो पीएचडी करे और पीएचडी में अपनी फेलोशिप ले, और या फिर वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वर्क करना चाहता है तो वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वर्क करे, उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। पर जो सिर्फ नेट क्वालिफाइड, उनके पास दोनों दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। वो पीएचडी भी अपनी कर सकते हैं, और जो अर्न कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में उससे जो है पीएचडी की फीस वगैरह पे कर सकते हैं, उससे उनकी पीएचडी भी होती रहेगी, और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो भी उनकी इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आज इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है। जेआरएफ प्लस नेट वालों के पास कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, नेट वालों के पास कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, पीएचडी, ओनली पीएचडी, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अब आपको देखना है कि आपके आसपास, वैसे तो मैंने वेबसाइट बता ही दी है आपको, वेबसाइट पे आप विजिट करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलेंगी। इसके अलावा आप अपने आसपास भी देखिए कि आपकी जो जिस भी जगह आप रह रहे हो उनके आसपास कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं, बिकॉज प्राइवेट की हर जगह जो है आपको नहीं मिले। गवर्नमेंट आपको हर वेबसाइट बता देगी, हर यूट्यूब चैनल बता देगा, पर प्राइवेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में कंपटीशन ज़्यादा होता है, देयर इज़ लेस चांसेस। आप अप्लाई करो, आपको वहाँ पे इंटरव्यू में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, पर प्राइवेट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक हैंडसम सैलरी मिलती है, तो पीछे मत हटिए, गो फॉर इट, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द करियर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू आर जेआरएफ प्लस नेट क्वालिफाइड और you are
ओनली नेट क्वालिफाइड। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। अब आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है बाय सर्चिंग अ गुड यूनिवर्सिटी जहाँ से आप अपनी पीएचडी कर सकते हो, या फिर बाय सर्चिंग अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हो। ये सर्च करने का काम अब आपका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए जो आप अक्सर हमें अपना प्यार देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।